गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। आज हम लोग बिहार 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 53 देखेंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखें और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला सवाल है, भारत का न्यागरा किस जलप्रपात को कहा जाता है? भारत का न्यागरा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है। यह जलप्रपात इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके अलावा ग्रेट विक्टोरिया, तनामी मरुस्थल, गिब्सन, सिम्पसन मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि महाराष्ट्र। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है ए, यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नियुक्त होता है। भारत के प्रधानमंत्री अपने पद हेतु नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गवर्नर जनरल को। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुलामी का चार्टर बताया गया था, जबकि मदन मोहन मालवीय ने इस अधिनियम को अंदर से खोखला बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हाथी था। भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इस संविधान सभा के प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भाग 8।
संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। वहीं पर भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है, भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, वन्य जीव का संरक्षण किसके अंतर्गत आता है? वन्य जीव का संरक्षण किसके अंतर्गत आता है? तो यह आता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वन्य जीवों की सुरक्षा का वर्णन मौलिक कर्तव्य तथा नीति निर्देशक तत्व दोनों में किया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 क में है। वन्य जीव अधिनियम 1972 जीवों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य उद्देश्य की पूर्ति संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से अधिकतम लोगों का कल्याण सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डॉक्टर राधाकृष्णन को। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। वे धर्मशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, इसलिए उन्हें दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 40। संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि गांधी जी ने शासन के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था। आज का 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 6 माह। संविधान में अनुच्छेद 243 के अनुसार यदि पंचायतों की अवधि 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व ही किसी कारण पंचायत भंग कर दिया जाता है तो विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति में पूर्व चुनाव करवाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, सबसे पहले किस राज्य में संपूर्ण विधानसभा चुनाव ईवीएम मशीन द्वारा किया गया था या कराया गया था? सबसे पहले किस राज्य में संपूर्ण विधानसभा चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा कराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गोवा।
सर्वप्रथम गोवा राज्य के विधानसभा का चुनाव संपूर्ण रूप से ईवीएम मशीन द्वारा 1999 में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बांसुरी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1948 में की गई थी। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की स्थापना 1948 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं वह तरुण कुमार हैं। आज का 19वां क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है और प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 ही मई को मनाया जाता है, प्रवासी पक्षी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, ग्रीन बुक निम्न में से किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन का नाम है? ग्रीन बुक निम्न में से किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन का नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ईरान और इटली का। ग्रीन बुक इटली तथा ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन का नाम है, जबकि एलो जो बुक है, एलो बुक, वह फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट का नाम है, एलो बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद की मुख्य जिम्मेदारी है। इसी कारणवश संयुक्त राष्ट्र के इस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। नेक्स्ट है, कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नंदी वर्मन द्वितीय। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 7 भागों में। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। नेक्स्ट है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1897 में। बेलूर मठ की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। वहीं 1896 में इन्होंने यानी कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 46वां।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 46वां कराची अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह किसका कथन है? मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे तथा इन्होंने 3 बार 1929, 1936 तथा 1937 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू के समाजवाद का प्रथम समर्थक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सारण को। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन में बिहार की भूमिका अग्रणी थी। आपराधिक उपद्रव तथा प्रदर्शन के कारण बिहार के सारण जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम क्या है? विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी संगम, सुलूक, तुलूक, अरविडू। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि औरंगजेब ने। मुगल शासक औरंगजेब ने सर्वप्रथम हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश 1699 में दिया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था तथा इसके समय सुबह की संख्या सर्वाधिक यानी लगभग 20 थी। आज का 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चुआर विद्रोह झारखंड, फकीर विद्रोह बंगाल, ये सही है, अहोम विद्रोह असम, ये भी, तेभागा विद्रोह बंगाल, चुआर विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था बंगाल में, ना कि झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, 1857 क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? 1857 क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कैंपबेल था। 10 मई 1857 की मेरठ में 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी। लखनऊ में इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, जबकि इस विद्रोह को लखनऊ में दबाने वाला अंग्रेजी नायक कैंपबेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि आरंभ की थी? किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि आरंभ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गुरु
अंगद ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक की जीवनी भी गुरु अंगद ने ही लिखा था। आज का 34 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट कब पारित हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस पैक्ट के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत या केंद्रीकृत बैंक हैं? आज का आपके सवाल है ये, वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत या केंद्रीकृत बैंक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 12। 10 सरकारी बैंकों के विलय के घोषणा के बाद अब कुल सरकारी बैंकों की संख्या 12 हो गई है। तो इसी प्रश्न के साथ आज का यानी कि बिहार दो का प्रैक्टिस सेट नंबर 53 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।